ही सुंदर आज द्वितीय दिवस की कथा श्रीमद् भागवत कथा में कल आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किए। इसके बाद एक ज्ञान कहां से हुआ, ये पुराण कहां से आए, एक कथा का सार कल आपने सुना कैसे भागवत महापुराण की उत्पत्ति हुई, किसने किया, कथा का सार आपने श्रवण किए। और आज कथा का सार श्रीमद् भागवत कथा में अमृतत्व की कथा है, जो कल भगवान जी का उत्पत्ति होने के बाद आज श्रीमद् भागवत कथा में अमर कथा की कथा प्रसंग है। अमर कथा कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया, कैसे अमर कथा की प्रधानता हुई, एक कथा का सार प्रसंग है। इसमें कथा में पति और पत्नी का ही रिश्ता की डोर होता है, जो एक धागे में बंधे होते हैं। धागा विश्वास का होता है, एक विश्वास की धागा होता है। जिस तरह से एक चक्की होता है, चक्की जो घर में आप लोगों ने जो पहले देखे होंगे, जो कुछ साल पहले 20 साल पहले घर में क्या होते थे, ऐसे घर में जिसको चक्की बोलते हैं, अपनी भाषा में आप कुछ भी बोले उसको चक्की बोला जाता है। चक्की क्या इतने उसके वजन होते हैं, भार होता है, लेकिन फिर भी उसका भार एक लकड़ी की कील पे टिका होता है। और लकड़ी का कील जब तक चलेगा तब तक वो चक्की चलता है। वो किल्ला टूट गया तो चक्की का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से एक पति और पत्नी के रिश्ते होते हैं। विश्वास का एक धागा विश्वास का चलता है। विश्वास है तभी सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आप जो पहनते हैं, जो आप क्या सिंदूर लगाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, जो चूड़ी पहनते हैं, वो किसका है? आपके पति परमेश्वर, यानी कि पति क्या है? अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर जी को आप लोगों ने देखा होगा, आधा शरीर पत्नी का, स्त्री का है और आधा पुरुष का, उनको अर्धनारीश्वर बोला गया है। पति पत्नी का रिश्ता अर्धनारीश्वर का है, एक विश्वास का है। जो भी है आधे अंक हैं, आधे हिस्से होते हैं। आप जो धन कमावे या घर में जो भी आप खर्च करें, जो निर्णय करें, पति और पत्नी के निर्णय अनुसार सारी कार्य सिद्ध होता है। आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आप देखे होंगे क्या कि जब तक आप बहू थे तब तक आपके सास और ससुर का निर्णय चलता था। जब वो तक गए तब आपका निर्णय हो गया। आप पति पत्नी के निर्णय हो गए, जब तक सास ससुर थे तब तक सास ससुर का निर्णय चलता है। सास ससुर नहीं तो पुत्र और वधू का निर्णय होता है। तो पति और पत्नी का रिश्ता ये क्या है? विश्वास का है। विश्वास कहाँ है बताइए? विश्वास कहाँ है? कल मैंने बोला सच क्या है और सच की परिभाषा भी आप लोगों ने सुना। तो विश्वास क्या है बताइए? विश्वास कहाँ है? आप किसके भरोसे? आप, मैंने कल भी ये भी बताया क्या कि आप एक चालक, एक टैक्सी पे बैठ करके आप यात्रा करते हैं, प्लेन पे बैठ करके यात्रा करते हैं, ट्रेन पे बैठ करके यात्रा करते हैं, आप उस पे विश्वास जमा लेते हैं। तो आप कृष्ण कन्हैया जी पे विश्वास क्यों नहीं करते, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, मेरी माँ। तो आपका श्रृंगार
आपके पति हैं तभी हैं, पति नहीं तो कुछ नहीं। पति क्या है? परमेश्वर के समान होते हैं। जो पति देव को जो स्त्रियां पूजती हैं, जो पति देव को मानती हैं, उनको सम्मान देती हैं, उनका कदर करती हैं, उनके घर पे कभी दरिद्रता नहीं होता। आज कुछ साल पहले जो स्त्रियां, जो माताएं हैं, वो जो देखे होंगे क्या कि वो अपने सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करते थे और अपने पति देव के चरण को स्पर्श करके कोई कार्य करते थे। कितनी स्त्रियां जो है आज के समय में अपने पति देव को प्रणाम करती हैं? बताइए। बस एक ही है, इतने लोगों में एक है जिन्होंने पति को माना, जिन्होंने पति का सम्मान किया, उनका जीवन कल्याण होता है, वो कल्याण पात्र होता है। पति देव परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर समान होते हैं। पति को कभी भी टालना नहीं चाहिए, कभी भी डांटना नहीं चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति देव को डांटती हैं, उनकी आंखों में आंसू लाती हैं, उनका जीवन क्या है? अधूरा रह जाता है, नरक के पात्र होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में उनको कभी सुख नहीं होता। अगर जो स्त्रियां अपने पति देव की आंख में आंसू ला दें, उनको डांटे, उनको सम्मान न करें, कदर न करें, घर में कोई जगह न रखे, तो उनको कभी भी जगह नहीं मिलता। उनका स्थान वही होता है जहां पे एक सील के समान रास्ते में पत्थर होता है, उसका महत्व उतना ही होता है। अंत समय में जाने के मार्ग में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी मैया, कितने स्त्रियां हैं जो अपने पतिदेव को सम्मान देती हैं, अपने घर पे चरण स्पर्श करती हैं, सूर्योदय के पहले स्नान करके उनको चरण स्पर्श करती हैं। बस एक ही जल का नाम माया। अभी बोल दें कि कितने ऐसी माताएं हैं जो अपने पतिदेव का पांव को दबाती हैं, पांव दबाती हैं। बताइए, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने पतिदेव की सेवा करती हैं? लेकिन आज के समय में देखिए, पतिदेव कहीं भी हो, किधर भी हो, बस ध्यान नहीं है। अपना थाली सजी, भोजन हुआ, बिस्तर पकड़ लिए, वो कब आए, कैसे आए, वो चाहे 9 बजे आवे, चाहे 10 बजे आवे, बस पूछना नहीं है, हमारा भोजन हो गया। वो आते हैं तो उनको क्या किया जाता है? वही ठंडे जो भोजन होते हैं दे दी जाती है, इसका सेवन कीजिए ना। पति देव आए, वो स्त्रियां पति देव के सबसे प्यारी होती हैं, सबसे अच्छी स्त्रियां होती हैं जो पति देव अगर आए उनके लिए भोजन पुरुषे, उनके लिए जल देवे, उनका कदर करें। डांट तो कभी भी होता है, आप उनके आने के भोजन देने के बाद आप उनको डांट सकती हैं कि भाई इतनी देर तक मत आया कीजिए, इस समय नहीं है। दरवाजा पे आप जब जैसे ही प्रवेश किए तैसे इतना खाने भर के दे देते हैं। भगवान शंकर जी और पार्वती जी की कथा है। नारद जी आए, अगर बीच में आकर के अगर आपको कोई ज्ञान की बातें न बतावे, ज्ञान आपको न देवे, आपको संस्कार न देवे, सास जी ने बोला क्या कि नहीं आपको ऐसे जल देना है, इस जगह पे आपको पूजन करना है। माताएं बोलती हैं ठीक है, जो मेरी सास बोली वही करूंगी। लेकिन आज के समय में सास का भी अवहेलना होता है। सास कौन है, ससुर कौन है, कोई पहचान नहीं ना, कोई पहचान नहीं है। एक घर में एक ही जगह पे एक सास बैठे, बहू बैठे, ससुर बैठे, पुत्र बैठे, पति बैठे, पत्नी बैठे, एक ही साथ बैठ करके भोजन हो जाता है। यहाँ पे कोई कदर नहीं होता ना। वही तो है आपका ये मान सम्मान कम होने का वजह, आपका प्रतिष्ठा कम होने का वजह। जो पहले की जो माताएं होती थी ना, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया, लाइट है तभी ठीक है, नहीं है तभी ठीक है। अब क्या करें, आप परोस दिए, उसके बाद बाहर चले गए, 2-4 औरतें मिल गई, आपका बातें शुरू हो गया, खत्म। पति देव के चावल है, दाल है, रोटी है, कोई ठिकाना नहीं। वो बेचारे बोले तो बोले कैसे, जब बोलेंगे तो इतना मिल जाता है खाने भर का, होता है ना मेरी मैया। तो ऐसा ना करें। पति देव का कदर, पति देव का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में पति और पत्नी का रिश्ता
सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। सतीव्रता देखिए, आप अगर एक पृष्ठ उठा करके देखें कि सीता जी का नाम देखिए, सती अनसुईया का नाम देखिए, सती नर्मदा का नाम देखिए, वो क्या है, कितने अपने पति देव को मान सम्मान करती थी और सती के बल पे सारी देवी देवता जो है उनके आगे सिर झुकाए थे। तो आपके पास भी तो ही होना चाहिए। आपके पास बस प्रेम है, पति से प्रेम किस बात का है, बस गहने हो, धन हो तो सब प्रेम है। आज आपका आवश्यकता पूरा नहीं हुआ तो कोई प्रेम नहीं है। पति को बस आप पति आवश्यकता आपकी पूर्ति करते रह गए तो आप अपने पति से ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। जब आपकी आवश्यकता नहीं हुआ तो हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा होने लगता है, होता है ना। पति देव का कभी भी अपमान न करें, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं लिया जाता। मेरी माँ नाम भी नहीं लेते। आज के देश क्या हो गया, एक फैशन सा बन गया है क्या, हमारे पति देव का ये नाम है, हमारे पत्नी का ये नाम है, हमारा पति ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह सब नाम लिखते हैं। लेकिन नाम लेने से पति की आयु कमी होता है। आयु क्या होता है, जो उम्र होती है उसमें कट जाती है। पति का नाम कभी भी स्मरण नहीं करना चाहिए। बाली की जो माताएं थी वो पति देव का नाम अभी भी नहीं लेती है ना। यहाँ तक कि उनके घर पे जेठ जी हैं, उनका भी नाम नहीं लिया करती क्योंकि पाप लगता है। तो पति देव का नाम लेंगे तो कितना पाप लगेगा मेरी मैया, बताइए। कितना पाप लगता है। वो नाम कभी भी स्मरण न करें, अदा कभी नाम लेवें। आप उनके नाम से न पुकारें, उनके इशारा करके बोले, उनको बुलावें, उनका कुछ अलग से आप पहचान बनावें कि इसे आपकी इशारा समझ जावे। भगवान शंकर जी और पार्वती जी का इतना अटूट प्रेम था, इतना प्रेम था कि समझिए कि भगवान शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने 12 साल तपस्या किए। भगवान शंकर जी का एक तो विवाह नहीं, और जब विवाह हुआ तो समझिए कि अब कैसे रूप में थे, बताइए। वो ऐसे रूप में बागंबर पहने हुए, बिच्छुअन का माला लगाए हुए और गले में नाग डाले हुए थे। तो ऐसे पर से कौन विवाह करेगा, कौन करेगा। अब जो नैना देवी थी, अब समझिए कि जब नारद जी ने विवाह लगाई दिए, विवाह लगाने के बाद जब इनका विवाह हो गया तो उस समय तो नारद जी, हर एक समय में एक आदमी, एक व्यक्ति आगे होना चाहिए। एक व्यक्ति जब तक होगा नहीं तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होता ना। जिस तरह से घर में उजाले के लिए एक मेन क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, वहां से सारी कनेक्शन वहीं से जुड़ा होता है, तो वहां से कट आउट करेंगे तो सब घर के उजाले बंद। तो उसी तरह से आपका मस्तिष्क अगर एकाग्र नहीं होगा, मस्तिष्क पे आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो कथा सुनने से कोई तात्पर्य नहीं होता मेरे भैया, तात्पर्य नहीं है। वो चिंतन मनन करें और ध्यान करके उसको अपने मन में रखिए कि आज मैंने क्या सुना, आज मैंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए और अपने मन में रखे, आपकी पापों की प्रायश्चित होगी। केवल शरीर बैठा रहेगा, मन में आप नहीं होगा कि कहाँ पे बहू रोटी बनाई है कि नहीं बनाई है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सोच सोच करके समय पास हो जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपको दोष लगता है। जो कार्य करें वो शीघ्र सिद्ध करें, अन्यथा न करें। अब भगवान शंकर जी की एक तो बारात नहीं जा रही थी, और बारात गई तो कैसी गई, उनकी बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता जो थे। अब जब इनको देखेंगे ऐसे बारात जा रही है तो इनके साथ हम जाके क्या करेंगे, हमारी कोई मान सम्मान नहीं होगा। अब बताइए, अब उनको जिस गले में नाग हो, कान में बिच्छुअन का माला हो, जटाधारी हो, बागंबर पहने हुए हो, पूरा शरीर भस्म लगाए हुए हैं, ऐसे बर के साथ बराती बन के अब ये लोग जाएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी। भगवान विष्णु ने ऐसे सोचने के बाद ब्रह्मा जी से बोले, क्या आप एक काम करते हैं, हम लोग पहले कहाँ पे बोलते हैं,
जहां पे इनकी बारात जा रही है, पहले हम लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग पहले पहुंच गए, नारद जी पहुंचे, नैना देवी थी। अब कह गया इतनी बखाने कर दी, इतनी बखाने कर दी क्या कि ऐसे हैं वैसे हैं। अब भगवान शंकर जी की बारात अब जाए तो जाए कौन बारात जाएगा? भगवान शंकर जी के। अब उनके बाराती कौन मिले? जो पृथ्वी के कोई ऐसा जीव ना हो, कोई ऐसा जंतु ना हो, कोई ऐसा बाकी ना लगा हो जो भगवान शंकर जी के बारात में नहीं गया हो। यहां तक कि प्रेत पिशाच गण जितने भी थे सब उनके बाराती गए थे। जितने सर्प देखिए, आपके बिच्छू देखिए, आपके कीड़े मकोड़े जितने थे वो सब लोग भगवान शंकर जी के बाराती में गए थे। हाथी भालू सब गए थे। तो उस बारात को कितने लोग करना चाहेंगे? सब लोग हाथ उठाइए कि हम भी जाएंगे भगवान शंकर जी के बारात देखने के लिए। भगवान मेरे कैसे कहो, उनके मन में अब देखिए कैसे भक्त बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे उनके बारात में। तो सब लोग जब उनके बारात गए तो उधर नैना देवी थी। जब देखी तो इनको तो होश क्या हुआ, बेहोश हो गई कि कैसे मेरे पुत्री के लिए वर लाया गया है। अब इन्होंने अपने पति देव से बोली कैसे वर ढूंढेंगे? आप बोलते थे क्या कि ऐसे है वैसे है। नारद जी से बोले, नारद जी दवाई काम है विवाह लगा देना। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं? अब ये तो दोनों तरफ फंस गए, ना एक तरफ इधर भी फंस गए उधर ही फंस गए, जाए तो जाए कहां पे? अंत में इन्होंने क्या बोले, जब विवाह की तैयारी होगी बारात पहुंच गए, भगवान शंकर जी के पास जाकर के बोले कि हे प्रभु, हे त्रिलोक स्वामी, आप ऐसे रूप को दीजिए जैसे पूरे रूप देख करके सब लोग प्रसन्न हो जावे और प्रसन्नचित बन जावे। ऐसे रूप, सुंदर रूप को दिखाइए। अब इन्होंने बोले क्या करना है? ठीक है, इस रूप में रहेंगे तो हमारी तो क्या एक भी जगह नहीं रहेगा जहां पे बारिश न हुआ हो। इस शरीर में एक भी जगह बाकी नहीं रहेगा, नहीं तो हमारा अपमान होगा, नहीं तो हमको यहाँ। तो ही पार्वती जी देखिए 12 साल तपस्या किए भगवान शंकर जी को पाने के लिए। 12 बरस इन्होंने तपस्या किया है, तप किए हैं अपने पति देव को पाने के लिए। ऐसे रूप को जिस गले में नाग हो, कान में बिछुअन का माला हो, उस रूप को पाने के लिए पार्वती जी ने भी तपस्या किए 12 वर्ष। सोचिए आज के समय में अगर विवाह होता है तो लड़के देखा जाता है, लड़का कैसा है, सुंदर सुकान सुशील है, धनवान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सांवला नहीं होना चाहिए ना। सांवला होगा तो विवाह नहीं होगा ना। अरे भाई सांवला है तो क्या हुआ, उसके पास गुण है, उस गुण को स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर जी भी तो सांवले थे। उसके बाद आदमी कमावे, गोरा भी हो, अच्छे से हो, लेकिन आगे चल के वो क्या होता है, सांवला बन जावे तो इसमें क्या भाग्य की दोष होती है, इसमें आपकी दोष नहीं। आपने तो देख करके सब कुछ कर लिए। अब इधर पार्वती जी ने भी बिना देखे हुए शंकर जी को पूजा की, अर्चन किए, 12 साल तपस्या कर लिए कि हमको उनके साथ विवाह करना है। बताइए, वही शंकर जी जब इनके पास आए, उस रूप को देख करके जब विवाह हुआ तो नैना देवी का मन प्रफुल्लित हुआ। मैंने बोला क्या, अब इन्होंने ऐसे सुंदर वर देखे, मेरो मना रूप पायो गयो आंगना में शिव जी के। मना रूप पायो गयो आंगना में शिव जी के। ऐसे रूप मन पायो गयो
गई और आज कहाँ आ गई। उन्होंने सोच सोच करके जब देखे कि ये है आपकी पुत्री के बर वो कोई और थी, एक कोई और है। नैना देवी ने जब ऐसे बर जब आंगन में देखे उसके बाद अपने पुत्री का विवाह उनके साथ हो गया। होने के बाद वही 12 साल तप में लीन थी। 12 साल पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी को पाने के लिए तपस्या की, सूखी पत्ती का सेवन किए। आप लोगों में तीज का व्रत होता है, हरितालिका व्रत जो भी माताएं करती हैं, उस हरितालिका व्रत में ये जो कथा प्रसंग है वो हरितालिका में आपको मिलेगा कि भगवान शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्ष तपस्या की थी। कितनी माताएं हैं जो तीज का व्रत रखती हैं, बताइए। आप कहिए कितनी माताएं हैं जो तीज का व्रत रखती हैं? बस तीज का व्रत करना चाहिए। ये भाद्रपद में एक तृतीय तिथि पड़ता है और ये तीज का व्रत करने से पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होती है। ये दीर्घायु का कामना होता है। इसमें निर्जला व्रत होता है और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को करते हैं। जो माताएं जो करती हैं उनकी पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होती है मेरे मैया। अब भगवान शंकर जी को अब पाने के लिए 12 साल तप कर लिए। उसके बाद भगवान शंकर जी मिले। अब इन लोगों में इतना प्रेम था। प्रेम प्रेम क्या है? प्रेम वो शब्द है जिसको आप प्रेम से भगवान जी को जीत सकते हैं। कृष्ण कन्हैया जी को आप जीत सकते हैं, उनके मन में समावेश हो सकते हैं। प्रेम से ही भक्ति होती है, प्रेम से ही भाव होता है, प्रेम ही सब कुछ है। और आज के समय में प्रेम भगवान के प्रति कितना है? बस आधा % है, 1% भी नहीं है, आधा % यानी 50%। उसमें क्या है? 50% में भी आप क्या करें, 1% में आधा कर लेते हैं तो समझिए उसमें भी तमाम प्रकार की चिंताएं घेर देती है। क्या कि अभी जल्दी से पूजा कर ले, जल्दी से उठे, हमको भोजन पकाना है, हमको बच्चे को स्कूल भेजना है, आपको टिफिन पैक करना है, तमाम प्रकार के उसमें बाधाएं आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी कटौती हो गया। आप जब सच्चे मन से प्रेम से भगवान जी की आराधना करेंगे तो कृष्ण कन्हैया आपके दुखों को दूर करेंगे मेरी मां। अब वही पार्वती जी और भगवान शंकर जी का प्रेम जब यहाँ पे जुट गया तो इतना प्रेम था कि अब नारद जी ने अब प्रवेश किए और बोले क्या है? हे प्रभु, हम आपसे तो प्रश्न करने लायक नहीं है, लेकिन विनती करते हैं क्या कि हे प्रभु आप हमें बताएं कि आप माता श्री से, पार्वती मैया से कितना प्रेम करते हैं। भगवान जी बोले कौन सा प्रश्न है, ये क्या पूछ लिए? उन्होंने बोला कि हाँ ये कौन सा प्रश्न है? उन्होंने बोला कि हे प्रभु मुझे आप ये बतावें कि आप मैया से कितना प्रेम करते हैं। भगवान जी ने बोले क्या? शंकर जी ने बोले, भोलेनाथ जी बोले क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान शंकर जी के शिवलिंग को कितनी माताएं पूजा करती हैं? बताइए कितनी माताएं सोमवार के दिन उनको जल देती हैं, त्रयोदशी का व्रत रखती हैं? बताइए त्रयोदशी का व्रत कितनी माताएं रखती हैं? कोई नहीं ना। देखिए भगवान शंकर जी को जल, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। कैसे? उसका भी जल चढ़ाने का भी एक विधान है। जल को किसी तरह लाके नहीं उस पे का देना है, चढ़ाना है या गिरा देना नहीं है। आप अपने समय को पास कर लेते हैं। उस पे जल्दी गए, क्या हुए, फूल अक्षत ले लिए और ले जाने के बाद भगवान जी को गिरा दिए। हे प्रभु आप हमारे सारे दुख दूर करें, हमारे परिवार को आरोग्य करें, धन धान्य को संपत्ति करें। आप लोटे उठाए उसके बाद चल दिए। ऐसा जल नहीं होता है ना। आप जल्दी जल्दी का जो कार्य होता है शीघ्रता कार्य न करें। पूजा पाठ जप तप में धैर्य की आवश्यकता पड़ता है।
समय लगता है, समय की आवश्यकता पड़ता है। भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने का एक विधान है। आप क्या करें, ताम्र या पित्तल की लोटिया लेवें, उस लोटिये में अक्षत होना चाहिए। अक्षत कैसा होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, अक्षत खड़ा होना चाहिए। और वो अक्षत 11 अक्षत लीजिए, 11 अक्षत लीजिए और 11 अक्षत उसमें डालिए और उसमें भगवान शंकर जी को बेलपत्र होता है, बेलपत्र 3-3 पाताओं का जो बेलपत्र होते हैं, 3 पत्ता जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र को क्या करें, सीधे तरीके से रखें और भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग है उनपे आप जो धार है, धार जहां पे जल गिरता है वहां पे आपको धार देने की आवश्यकता है। शिवलिंग पे थोड़ा सा जल देवें, उसके बाद नंदीश्वर को जल देवें, उसके बाद आप क्या करें, अर्घ, अर्घ जो है, जो अर्घ दिया जाता है जो उत्तर दिशा की ओर बनाया गया है, उस अर्घ पे आप जल देवें और बेलपत्र चढ़ावें। उस बेलपत्र और अक्षत के चढ़ाने से और आप बस क्या बोले, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी जो मंत्र है, ये मंत्र का जप करते हुए आप जल चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे और जो भी आपके पास चढ़ावा है वो चढ़ावे, वो स्वीकार होगा। उस शिवलिंग पे केवल जल चढ़ा देने से स्वीकार नहीं होता मेरी मैया, उस अर्घ में भी जल दीजिए। अर्घ अर्धनारीश्वर है। जब आप भगवती को नहीं पूजेंगे, केवल शिव को पूजेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होता। आप भगवती को जब पूजेंगे तभी आपकी पूजा सफल होता है मेरी मैया। तो उस जगह पे जल गिरावे, बेलपत्र चढ़ा, बेलपत्र कितना होना चाहिए, 11 कर लीजिए, 11 बेलपत्र हो। उसके बाद उस पे आप 11 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और बेलपत्र को उस जल से स्पर्श करके चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय बोलिए, जल को स्पर्श करके चढ़ाइए। देखिए आपकी कामना 21 दिन के अंदर, अगर आप कर्ज से व्याकुल हैं, आपके ऊपर सिर कर्ज है, वो कर्ज आपको 21 दिन के बाद महसूस होगा कि मैंने कर्ज से थोड़ा थोड़ा मुक्ति पाना प्रारंभ कर दिया है। ये प्रक्रिया सोमवार और त्रयोदशी तिथि को होना चाहिए। सोमवार पड़े, सोमवार के दिन आप एक कार्य को कर सकते हैं। पंचमी हो, एकादशी नहीं, त्रयोदशी हो, द्वादशी हो, इस तिथि को अगर आप करते हैं, 3 त्रयोदशी हो गया और 3 सोमवार के दिन अगर आप मनोकामना सिद्ध कर लिए, आप उनको पूजन कर लिए तो आपका कार्य सिद्ध होगा। भगवान शंकर जी क्या है, बहुत सीधे साधे हैं, वो भक्ति की पहचान करते हैं कि मेरे सच्चे भक्त कौन है। सच्चा भक्त कौन है, जो भगवान जी के साथ साथ माता श्री को जो पूजता है वही सच्चा भक्त होता है। मेरे कान्हा जी, कान्हा जी का नाम जप कर लीजिए, राधा जी का नाम स्मरण मत कीजिए, तभी अधूरा होता है। आप पति पत्नी का रिश्ता है, केवल पति के नाम लेने से केवल आपकी पहचान नहीं होते। आप किसके भरोसे हैं, पति के भरोसे आए हैं, पति के भरोसे ही रहेंगे। भगवान शंकर जी के पास जब नारद जी ने प्रश्न कर लिए तो भगवान जी बोले, हम तो बहुत ही प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूछिए मत। अब भगवान शंकर जी ने जब जान लिए, जानने के बाद अब ये चले गए माता श्री के पास और माता श्री के पास जा करके उन्होंने भी प्रश्न कर लिया, माता श्री आप ये बताइए, विनती करते हैं, आप बताइए कि भोलेनाथ महाराज जी, शंकर जी कितना प्रेम करते हैं आपसे, परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बोला बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। जितने हैं जो अपने पति देव से प्रेम करती हैं, उनके बातों को कदर करती हैं, उनके बातों को मानती हैं, उनको एक सत्कार करती हैं, कदर करती हैं। बताइए, सबके पति देव सब लोग मानते हैं, क्या आपकी पत्नी आपको मान सम्मान रखती है? बोलिए, रखती है जी। जो पत्नियां अपनी पत्नी
पति देव का सम्मान करें, कदर करें, वही क्या है, वही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है। सबसे बड़ी पत्नी होती है। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। धर्म पत्नी कौन होती है और पत्नी कौन होती है? पत्नी जो है रास्ता भटक जाता है, लेकिन धर्म पत्नी जो होती है वो रास्ता नहीं भटकता, वो कभी भी रास्ता नहीं भटकता मेरी मैया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे रहती है। पत्नियां जो होती हैं पति को कदर नहीं करेगी, लेकिन जो धर्म पत्नी होगी वो पति देव को हमेशा सम्मान देती है, हमेशा उनके बातों को मान सम्मान रखती हैं। जिस घर में धर्म पत्नी का गुण हो, जिस स्त्री के अंदर अगर धर्म पत्नी का गुण है, वो घर कभी दरिद्रता वास नहीं कराएगा, वो घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगा। अगर जिस घर में पत्नी जो है धर्म पत्नी का मान सम्मान रखे, पहचान रखे कि मैं क्या हूँ, अगर इतना कदर जान लेवे तो पति और पत्नी में कभी विवाद होगा ही नहीं। विवाद क्यों होता है कि क्योंकि पत्नियां जो हैं, पत्नी जब होगा जब रूप पकड़ लेती है पत्नी का, तो पति देव से क्या करती हैं, ऊंची ऊंची आवाज से बात करना, उनके बातों को न मानना, सम्मान न करना, गुस्सा आ जाता है और इसी में विवाद खड़ा हो जाता है। तो प्रेम कहाँ रहेगा? जिस पति और पत्नी में विवाद हो वहां पे प्रेम नहीं होता, वहां पे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। लक्ष्मी जी कौन है? जो पति भगवान विष्णु जी के चरण में हमेशा रहती हैं, उनके चरण में बैठ करके भगवान जी की सेवा करती हैं, उनके सम्मान करती हैं, उनकी बातों को क्या करती है, मानती हैं। तो आप पति देव के चरण स्पर्श कितनी माताएं हैं जो सुबह सुबह करती हैं, सूर्योदय से स्नान करने के बाद पति देव का स्पर्श कर लेती हैं और उसके बाद उनके चरण में रहती हैं, उनको सेवा करती हैं। बताइए